Students, I hope that you all are well and doing well. हमने इससे पहले आयनाइजेशन चैम्बर की बात की थी और उससे हमने अपने एक माइंड में एक तस्वीर बनाई थी कि कैसे डिटेक्शन प्रोसेस होता है, रेडिएशन कैसे डिटेक्ट किया जाता है। लेकिन इस लेक्चर में हम ज़्यादा बेसिक्स को देखते हैं कि कैसे गैसियस डिटेक्टर्स में बेसिक रीजन्स होते हैं, वो रीजन कौन से हैं और उन रीजन्स में कौन से डिटेक्टर्स ऑपरेट करते हैं। इस हवाले से ये लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। गैस फील्ड रेडिएशन डिटेक्टर्स। प्रिंसिपल क्या है जिन पे ये काम करते हैं? आयनाइजेशन, एक्साइटेशन से आयन पेयर नहीं बनते। हम आयन पेयर बनाना चाहते हैं, उसके लिए आयनाइजेशन का होना ज़रूरी है। इसका मतलब ये है कि आने वाले पार्टिकल के पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए कि वो गैस को आयनाइज करे। आयनाइजेशन होगी, आयन पेयर्स बनेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव आयन वो रिस्पेक्टिव साइड्स की तरफ चलेंगे और उससे हमें एक पल्स मिलेगी या इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा या आउटपुट मिलेगी। कंस्ट्रक्शन में उसी तरीके से एक चैम्बर है, ये एक चैम्बर है, इसके अंदर कोई गैस फिल कर दी, एयर भी हो सकती है, नियॉन गैस, हीलियम गैस, और ये थिन माइका विंडो है। यहाँ से पार्टिकल एंटर होंगे, यहाँ मौजूद गैस के साथ वो उसको आयनाइज करेंगे। ये हमारे पास सेंट्रल वायर, स्टिफ सेंट्रल वायर है विच एक्ट्स एज एनोड, और ये बॉडी ऑफ चैम्बर ये कैथोड के तौर पे एक्ट करती है। इसको हमने नेगेटिव पोटेंशियल पे रखा है, इसको हमने पॉजिटिव पोटेंशियल दिया है। किससे? विद द हेल्प ऑफ दिस वीबी। आर और सीसी ये हमारी एक्सटर्नल सर्किटरी है जहां हमें आउटपुट मिलेगी और सिग्नल विल बी फेड टू काउंटर। ये एक कंस्ट्रक्शन थी। अब हम देखते हैं वर्किंग। हमें कहते हैं कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रोड प्लस जितनी कोई इक्विपमेंट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनकी स्ट्री कैपेसिटेंस मिलके ये सी नॉट बन रही है। और अगर पार्टिकल एंटर होता है तो क्या होगा? इट विल आयनाइज द गैस। इट विल आयनाइज द गैस। लेकिन इन केस अगर ये वीबी नहीं है, ये एक्चुअल हाई पोटेंशियल डिफरेंस है जो हमने इन दो इलेक्ट्रोड्स के दरमियान अप्लाई किया है। अगर ये वीबी ज़ीरो है, आयन पेयर रिकम्बाइन कर जाएंगे। जो आयन पेयर यहाँ बने थे पॉजिटिव नेगेटिव आयन, वो दोबारा रिकम्बाइन हो जाएंगे, वो अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव नहीं करेंगे। रिजल्ट ये है कि हमें कोई आउटपुट नहीं मिलेगी। लेकिन इन केस वीबी इज ग्रेटर देन ज़ीरो, positive ion will move towards cathode and negative ion will move towards anode. Charge Q will be collected by the anode, और this charge कर देगा कैपेसिटर C नॉट टू Q ओवर C नॉट। तो R के अक्रॉस हमें एक आउटपुट मिलेगी, इस R के अक्रॉस हमें एक आउटपुट मिलेगी। It means potential difference appears across R and give rise to an electric pulse. इसमें एक बात आप नोट करेंगे कि ड्यूरिंग एक्साइटेशन एनर्जी वेस्ट हो रही है, लेकिन आयनाइजेशन में आयन पेयर पैदा हो रहे हैं। सो एवरेज एनर्जी लॉस्ट बाय इंसिडेंट पार्टिकल इन क्रिएटिंग वन आयन पेयर, इसको हम उस गैस की W वैल्यू कहते हैं।
और याद रखें कि इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, ये एक टेबल दिया गया है। चैम्बर के अंदर गैस कौन सी थी? हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, आर्गन, एयर, क्या मीथेन, कौन सी गैस है? हर गैस के कॉरस्पॉन्डिंग उसके एक आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू है इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हर गैस के लिए एक डब्ल्यू वैल्यू है। अब अगर पार्टिकल फास्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, बीटा पार्टिकल्स हैं, तो उनके लिए हमारे पास डब्ल्यू वैल्यू इस गैस के लिए 36.5 है, और अल्फा पार्टिकल की वैल्यू 36.4 है। अगर ये गैस चेंज होती है हीलियम, तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी, एंड सो ऑन। इसी वजह से हम बात करेंगे। अब हम कैलकुलेट करते हैं एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्रिएट 1 इलेक्ट्रॉन आयन पेयर। अगर हम कहते हैं कि एनर्जी ऑफ पार्टिकल ये आयनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा है, और डब्ल्यू वैल्यू जो कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्रिएट 1 आयन पेयर वो 25 इलेक्ट्रॉन से 35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके दरमियान लाई करती है, तो फिर हम कैलकुलेट कर सकते हैं आयन पेयर्स क्रिएटेड। हम कहते हैं सपोज चैम्बर में या डिटेक्टर के अंदर एक अल्फा पार्टिकल एंटर होता है और उसकी एनर्जी थी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल है। और गैस की जो डब्ल्यू वैल्यू है, जो कि एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्रिएट 1 आयन पेयर, डब्ल्यू वैल्यू वो 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसका मतलब यह है कि इफ एनर्जी इज 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन आयन पेयर कितने होंगे? 1। और अगर एनर्जी 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो इस केस में है, तो हम कहते हैं नंबर ऑफ आयन पेयर्स क्रिएटेड कितने होंगे? 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई 30, तो 33,000 आयन पेयर्स हो जाएंगे। लेकिन अगर आने वाली अल्फा पार्टिकल की एनर्जी 1 MeV नहीं थी, वो 3 MeV थी, इसका मतलब यह है कि आयन पेयर्स इस वैल्यू का 3 टाइम्स हो जाएंगे, वो 99,000 हो जाएंगे, विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 लाख आयन पेयर्स। इसका मतलब ये हुआ कि आयन पेयर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी के। जितनी इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी ज़्यादा होगा, उतने ही आयन पेयर ज़्यादा बनेंगे, उतनी ही आउटपुट पल्स स्ट्रांग होगी, और हम उसको देख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। ये एक असूल है जनरल। इसका मतलब यह है कि आयन पेयर्स को डिटेक्ट करके हम आने वाली रेडिएशंस की एनर्जी मालूम कर सकते हैं, और रिजल्ट के अंदर हमने यही बात की है, वी कैन डिटरमिन एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल्स इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ आयन पेयर्स जनरेटेड। और अगर हम स्केच करते हैं ग्राफ, यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट फेज शुरू हो रहा है इस लेक्चर का। हम कहते हैं जी कि ये हमारे पास चैम्बर है, इस चैम्बर में हम ये VB वोल्टेज अप्लाइड इसको चेंज करते हैं, और नंबर ऑफ आयंस कलेक्टेड इनको हम स्केच करते हैं अगेंस्ट दिस अप्लाइड वोल्टेज। तो हमारे पास स्टूडेंट्स 5 रीजन आ जाते हैं। ये हमारे रीजन ऑफ डिस्कशन है जिनको हमें डिस्कस करना है। रीजन 1 है 0 वोल्ट टू 30 वोल्ट, रीजन 2 30 वोल्ट टू 250 वोल्ट, रीजन 3 इस वोल्टेज रेंज में है, रीजन 4 500 वोल्ट टू 700 वोल्ट है, और रीजन 5 800 टू 1000 वोल्ट। अब आइए इसी को हम आगे लेके चलते हैं। याद रहे कि हम अप्लाइड वोल्टेज को वेरी कर रहे हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग दे रहे हैं नंबर ऑफ आयन पेयर्स कलेक्टेड, या लॉग ऑफ आयन पेयर्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या है। हमारे पास रीजन्स ऑफ डिस्कशन 5 हैं। तो सबसे पहले हम रीजन 1 की बात करते हैं। हमारा ये रीजन 1 है। इस रीजन के अंदर क्या होता है? अप्लाइड वोल्टेज इज नॉट सफिशिएंट टू ओवरकम रिकॉम्बिनेशन। इसका मतलब है कि जो आयंस बने हैं वो अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स एनोड और कैथोड की तरफ वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। इससे पहले ही
क्योंकि वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस उन इलेक्ट्रोड्स के क्रॉस इतना सफिशिएंट नहीं है कि उनको अट्रैक्ट कर सके। रिजल्ट ये है कि आयन बने फिर रिकम्बाइन कर गए। लेकिन अगर हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं 0 to 30 वोल्ट तो हम देखते हैं मोर इलेक्ट्रॉन स्टार्ट रीचिंग द सेंट्रल एनोड और हमें एक पल्स हाइट इंक्रीज हो जाती है और एक पल्स हमें मिलती है। ये रीजन एक्चुअल रिकॉम्बिनेशन रीजन है। अब हम आते हैं रीजन 2 की तरफ। बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है ये। 30 वोल्ट टू 250 वोल्ट इसकी रेंज है। जिस वक्त हमने वोल्टेज को 30 वोल्ट से बढ़ाया 250 वोल्ट तक, इस रीजन में स्टूडेंट्स याद रखें चार्ज कलेक्शन ज़्यादा है चार्ज प्रोडक्शन से। दोनों एनर्जीज E1 E2 मौजूद है। हमारा ये ग्राफ हो सकता है लेस एनर्जेटिक पार्टिकल्स के लिए हो और ये ज़्यादा एनर्जेटिक पार्टिकल्स के लिए हो सकता है ये ग्राफ बीटा पार्टिकल के लिए है, ये ग्राफ अल्फा पार्टिकल के लिए है। तो इस केस में यहाँ पे दोनों एनर्जीज अलग अलग मिल रही हैं। ये प्लॉट फॉर एनर्जी E1 है और ये प्लॉट विद एनर्जी E2 है और इसमें चार्ज कलेक्शन चार्ज प्रोडक्शन से ज़्यादा है। दिस रीजन इज कॉल्ड आयोनाइजेशन रीजन या आयन सैचुरेशन रीजन। और जो डिटेक्टर्स इस रीजन के अंदर काम करते हैं हम उनको आयनाइजेशन चैम्बर्स कहते हैं। इस रीजन के अंदर प्राइमरी डिस्चार्ज हो रहा है रीजन 2 में। और प्राइमरी डिस्चार्ज ये है कि जिस वक्त इंसिडेंट पार्टिकल अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल एंटर हुआ चैम्बर में, उसने जो आयनाइजेशन प्रोड्यूस की है वो प्राइमरी आयनाइजेशन है और हम उस डिस्चार्ज को प्राइमरी डिस्चार्ज का नाम देंगे। तो इस रीजन के अंदर प्राइमरी डिस्चार्ज है। दिस रीजन इज सूटेबल टू डिटेक्ट हाई एनर्जी पार्टिकल, जैसे 1 MeV बीटा पार्टिकल को डिटेक्ट करने के लिए ये रीजन बहुत सूटेबल है। स्टूडेंट्स अब आते हैं रीजन 3 की तरफ, जिसको हम प्रोपोर्शनल रीजन कहते हैं। इस रीजन के अंदर चार्ज प्रोडक्शन चार्ज कलेक्शन के इक्वल है। दोनों एनर्जीज फिर E1 E2 जहां मौजूद हैं, E1 E2 आर प्रेजेंट। इसको प्रोपोर्शनलिटी रीजन भी कहा जाता है और डिटेक्टर्स ऑपरेटिंग इन दिस रीजन उनको प्रोपोर्शनल काउंटर्स कहा जाता है। प्रोपोर्शनल काउंटर्स यहाँ पे ऑपरेट करते हैं। यहाँ सेकेंडरी डिस्चार्ज होता है। इस रीजन के अंदर प्राइमरी डिस्चार्ज था, यहाँ पे सेकेंडरी डिस्चार्ज है। और सेकेंडरी डिस्चार्ज क्या है कि जिस वक्त इंसिडेंट पार्टिकल एंटर हुए इस रीजन के अंदर, उन्होंने आयनाइजेशन प्रोड्यूस की, पॉजिटिव नेगेटिव आयन बने। अब वो पॉजिटिव नेगेटिव आयन यहाँ मौजूद गैस के अंदर फर्दर आयनाइजेशन पैदा करते हैं, जिसको हम सेकेंडरी डिस्चार्ज कहते हैं। तो इस रीजन के अंदर सेकेंडरी डिस्चार्ज है। और इस रीजन के अंदर लो एनर्जी पार्टिकल, जैसे हमने यहाँ देखा 100 keV बीटा पार्टिकल्स, उनको डिटेक्ट करने के लिए, लो एनर्जी पार्टिकल को डिटेक्ट करने के लिए ये रीजन बहुत सूटेबल है। और प्रोपोर्शनल काउंटर्स वो इस रीजन के अंदर ऑपरेट करते हैं। अब हम चलते हैं रीजन 4 की तरफ। ये हमारा लिमिटेड प्रोपोर्शनलिटी रीजन है। इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ रेडिएशन पैदा होती है, एवलांच ऑफ पार्टिकल्स, उनके बाढ़ आ जाती है। इसलिए एवलांच इफेक्ट इज प्रोमिनेंट इन दिस रीजन विच वी से लिमिटेड प्रोपोर्शनलिटी रीजन, रीजन 4। आमतौर पे इस रीजन के अंदर कोई डिटेक्टर ऑपरेट नहीं करता। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एनर्जी E1 E2 आर गोइंग टू बी लेस प्रोमिनेंट। अब हम आ जाते हैं रीजन 5 में। ये है फ्रॉम 800 वोल्ट टू 1000 वोल्ट। इस रीजन के अंदर चार्ज कलेक्शन है, नो चार्ज प्रोडक्शन, नो E1 E2 प्रेजेंट। इसका मतलब यह है कि इस रीजन के अंदर अगर किसी डिटेक्टर को आप ऑपरेट करते हैं तो यू आर नॉट इन पोजिशन टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन एनर्जीज। दो मुख्तलिफ एनर्जीज के अगर पार्टिकल एंटर हो रहे हैं तो इस रीजन के अंदर आप अगर डिटेक्टर को ऑपरेट करेंगे तो उन दो एनर्जीज को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। ये अप्रॉक्सीमेटली एक फ्लैट रीजन है, इसलिए इसको प्लेटो रीजन भी कहा जाता है। दिस रीजन इज आल्सो कॉल्ड गाइगर मूलर रीजन
डिटेक्टर्स ऑपरेटिंग इन दिस रीजन, उनको हम GM काउंटर्स कहते हैं। और इससे आगे एक कंटिन्यूस डिस्चार्ज शुरू हो जाता है जहाँ पे कोई डिटेक्टर जो है वो ऑपरेट नहीं करता। तो ये था एक डिटेल ऑफ वेरियस रीजन्स जिनके मुतालिक हमने बात की। तो हमारे पास फिर रीजन्स ऑफ इंटरेस्ट कितने हैं? देयर आर 3 रीजन्स ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब है कि देयर आर 3 गैस फील्ड डिटेक्टर्स। आयोनाइजेशन रीजन, जिसमें आयोनाइजेशन चैम्बर्स ऑपरेट करते हैं, फिर प्रोपोर्शनल काउंटर्स थे, और आयोनाइजेशन चैम्बर्स ये रीजन 2 के अंदर इन्होंने ऑपरेट किया विद एन वोल्टेज रेंज 30 वोल्ट टू 250 वोल्ट। फिर हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी रीजन था जिसके अंदर प्रोपोर्शनल काउंटर्स ऑपरेट करते हैं, ये इनकी वोल्टेज रेंज 200 वोल्ट टू 500 वोल्ट। और फिर हमारे पास GM काउंटर या GM गाइगर मुलर रीजन था जिसके अंदर गाइगर मुलर काउंटर्स ऑपरेट करते हैं 800 वोल्ट टू 1000 वोल्ट वोल्टेज रेंज है। तो यहाँ से हमें एक तस्वीर मिली है कि हम मुख्तलिफ काउंटर्स को या डिटेक्टर्स को किस एनर्जी रेंज, किस वोल्टेज रेंज के अंदर ऑपरेट करेंगे। आज के लिए इतना ही। गुड बाय।